उस परमेश्वर पिता की आराधना जो सिंहासन पर विराजमान है। 5वें अध्याय में उस मेमने की आराधना जो मोहरों की उस पुस्तक को लेने और उसे खोलने के योग्य है। जब ये आराधनाएं हो रही हैं, तो ये एक तैयारी है उस परमेश्वर के प्रकोप की जो इस पृथ्वी पर आने वाली है। यानी 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, तो वो परमेश्वर के प्रकोप को इस पृथ्वी पर दर्शाता है। मैं जल्दी से उसके भाग को, वो जो 6 से 19 तक जब हम पढ़ेंगे, उस भाग को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। 6 अध्याय में परमेश्वरीय प्रकोप शुरू होगा और 19 अध्याय तक वो प्रकोप चलेगा। 20 अध्याय में हम एक नया यरूशलेम देखेंगे और उस शैतान को हमेशा के लिए बंधा हुआ देखेंगे। 21 अध्याय में नया यरूशलेम और परमेश्वर के लोगों के लिए वो रहने का स्थान जो परमेश्वर की संगति में है। मैं 6 अध्याय से 19 अध्याय तक के उस भाग को जल्दी से मैं 3 भागों में बांटकर फिर हमारे 5 अध्याय के उस आराधना के अंतिम भाग में हम आएंगे। जब ये पीरियड को हम देखते हैं, यूहन्ना 6 अध्याय से 19 अध्याय तक जब यूहन्ना लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो आउटलाइन पहले अध्याय में यूहन्ना दे रहा है, उसको पढ़ते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ये जो भाग है 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है, पहला भाग कहते हैं पहला 3.5 साल, फर्स्ट 3.5 ईयर, यानी जब कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी, उसके बाद जब परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर शुरू होगा, तो वो 7 साल का एक पीरियड है। तो उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहले 3.5 साल 6 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक, फर्स्ट 3.5 ईयर्स, 6 से 9, रेवलेशन चैप्टर 6 to 9। जो पहले 3.5 साल में जो घटनाएं होंगी, उसका वर्णन 6 अध्याय से 9 अध्याय तक में किया गया है। और उसके बाद में एक बड़ा सिग्निफिकेंट टाइम आता है, मिडिल टाइम, जो मिडिल पीरियड है। वो जो मिडिल पीरियड है वो 10 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो मसीही विरोधी है, वो जब इस पृथ्वी पर आएगा, तो वो इजराइल के साथ में एक वाचा बांधेगा, और वो वाचा में होगा कि वो इजराइल की सुरक्षा करने वाला है। लेकिन जब 3.5 साल का पीरियड खत्म होगा, तो ये मसीही विरोधी उस वाचा को तोड़ेगा, और वाचा को तोड़कर क्या करेगा? दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 27 वचन को एक बार पढ़ लीजिएगा। दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 27 वचन इस प्रकार लिखा है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। यानी दानियल की पुस्तक में इसका बहुत विस्तृत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। वह प्रधान, वो प्रधान कौन है? ये मसीही विरोधी है, एंटाई क्राइस्ट है ना? जो लगेगा ऐसा कि वो शायद इजरायलियों की मदद करने वाला है, इजरायलियों की सहायता करने वाला है, तो वो क्या करेगा? एक वाचा बांधेगा। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। आधे सप्ताह का मतलब 3.5 दिन बीतने के बाद। तो ये 3.5 दिन उस 3.5 साल से तुलना की गई है। तो क्या करेगा? मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। यानी उस मंदिर में, जो इजरायलियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, वहां पर मेल बलि और अन्न बलि का चढ़ना बंद हो जाएगा। फिर क्या करेगा? और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ये वो घटना है जो मध्य का समय है, जो मिडिल पीरियड है, जहां पर एंटाई क्राइस्ट, जो मसीह विरोधी है, वो अपनी वाचा को तोड़ेगा। अब वो उनका एक प्रोटेक्टर नहीं रहेगा, परंतु वो परसिक्यूटर बन जाएगा।
और मसीही लोगों को, यानी जो यहूदी लोगों को, जो इजरायलियों के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, उनके साथ जो ये मसीह विरोधी ने जो वाचा बांधी थी, उसको तोड़कर उनको सताव के उस मार्ग में लेकर चलेगा। ये मिडिल पीरियड है, 10 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक, 10 to 14, यानी 10 से 14 में आप वो बीच में होने वाली घटनाओं को देखेंगे। और उसके बाद 15 अध्याय से लेकर 19 अध्याय में लास्ट के 3.5 साल, यानी अंत के जो 3.5 साल की जो क्लेश है, उसे महाक्लेश कहा गया है। यानी शुरू के 3.5 साल क्लेश कहा गया है और अंत के 3.5 साल को महाक्लेश कहा गया है। और उसके बीच में 5 अध्याय हैं, 10 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक, जो मिडिल पीरियड कहे जाते हैं। राइट? सो कल से जब हम ये जो सील जो खुलेगी ना, जैसे जैसे एक एक सील खुलेंगी, वो सील खुलने का मतलब है परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर आना। तो हम वो कल से उसको देखना शुरू करेंगे। लेकिन आज हम वो आराधना जो स्वर्ग में हो रही थी, उसके बारे में हम लोग पिछले 4 और 5 अध्याय में देख रहे थे। राइट? तो पिछले कुछ 3 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि मेरी यात्राएं, ट्रैवलिंग था। तो इसलिए वो जब हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो वो हमारा वो रिदम टूट जाता है, हम थोड़ा सा। लेकिन आप अपने नोट्स में वापस आ जाइए। 5वें अध्याय में हम ये देख रहे थे कि उस मेमने की आराधना क्यों करनी चाहिए। नंबर 1 हमने देखा था, उसके 5 से 7 वचन में हम उसकी आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है, जब हम समझते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। 5 अध्याय, उसका 5 वचन से 7 वचन तक, या पढ़ लीजिएगा। अनीता सिस्टर, आप पढ़ेंगे? इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। ओके, सो इस 5 से 7 तक वचन में आप देखिएगा, 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर यूहन्ना ने जो दर्शन स्वर्ग का देखा, वहां पर उसने क्या देखा कि कोई भी उस पुस्तक को लेने के योग्य नहीं, कोई भी उसकी मोहरों को खोलने के योग्य नहीं। यहां तक कि 3 वचन में लिखा है, उस पर दृष्टि डालने के भी योग्य नहीं। अब वो पुस्तक क्या है, उसके बारे में भी हमने देखा। ये परमेश्वर की एक योजना है जो मानव जाति के लिए, वो मसीह का है ना, एक वसीयत बना के रखी है। तो वसीयत एग्जीक्यूटिव कब होगी? जब वो खुलकर सबके सामने आएगी। अगर उसको रोल करके बंद करके रखेंगे, अलमारी में बंद कर देंगे, तो उस वसीयत का कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ है उसका? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वसीयत खुलेगी तो उसकी सच्चाइयां सामने आना शुरू होंगी। और ये जो पुस्तक है, वो परमेश्वर की एक वसीयत है जो उसने यीशु मसीह को दी है। और वो क्या है वसीयत में? इस पृथ्वी पर होने वाली हर एक घटनाओं का अधिकार प्रभु यीशु को उसने दिया है। और जब यूहन्ना देख रहा है, वो पुस्तक तो है परंतु कोई उसे खोलने वाला नहीं। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसको, उस पुस्तक को अगर नहीं खोलेंगे तो कैसे परमेश्वर की योजना का पता लगेगा। तब वहां पर कहा गया है, मत रो। तो यहूदा गोत्र का सिंह उस पुस्तक को खोलने और 7 मोहरें खोलने के योग्य है। देखिए, हम क्यों उसकी आराधना करें? Why should we worship Jesus? क्यों यीशु की आराधना करनी है? क्योंकि इस पृथ्वी पर वही एक योग्य है जो परमेश्वर की उन महान इच्छाओं को इस पृथ्वी पर प्रकट कर सकता है। क्यों उसकी आराधना करनी है? क्योंकि वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। क्यों उसकी आराधना करनी है? क्योंकि वो एक मेमना है। राइट? सो हमने ये 5 से 7 तक वचन में देखा था। उसके बाद 6 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो एक दूसरी बात समझ में आती है। हम उसकी आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो जहां है ना, जब हम इस बात को समझते हैं, हम उसकी आराधना करना शुरू कर देते हैं।
वो 6 वचन में लिखा है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। आप देखिए 5 वचन में कहा यहूदा गोत्र का सिंह है, 6 वचन में कहा वो मेमना है। यूहन्ना बोल रहा है मेमना है। ये वही मेमना है जिसके बारे में यूहन्ना 1 अध्याय के 29 वचन में कहा था। जब यीशु को अपनी ओर चलते हुए आते हुए यूहन्ना ने देखा, तो यूहन्ना ने क्या कहा? ये है वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। प्रियो, मेमना जो है ना, पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत महत्व रखता है। आप उत्पत्ति की पुस्तक, आप 3 अध्याय में जब आदम और हव्वा ने पाप किया, पाप करने के बाद में वो नंगे पाए गए, वो छुप रहे थे, वहां भी एक मेमने को मारकर परमेश्वर ने उनकी नग्नता को छुपाया। उत्पत्ति 22 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक मेमना परमेश्वर ने अब्राहम के लिए प्रबंध किया उस मोरिया पर्वत के ऊपर। और जब निर्गमन की पुस्तक आप 12 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर जब मिस्र की गुलामी में इजरायली लोग 400 वर्ष से जी रहे थे, तब परमेश्वर ने कहा तुम अपने अपने घर के हिसाब से एक एक मेमने को रखो, 4 दिन तक उसे रखो, गोधूली के समय उसको मारना, उसके लहू को चौखटों और अलंगों पर लगाना। रात को घातक आएगा, और जिस घर के चौखटों और अलंगों पर वो लहू लगा होगा, वहां पर घातक प्रवेश नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। देखिए, मेमना वहां भी उद्धार, छुटकारा देने वाला मेमना है। यानी मिस्र की गुलामी को पाप की गुलामी से तुलना की गई है। पाप की गुलामी से कोई मनुष्य उनको छुड़ा ही नहीं सकता था। उस मिस्र की गुलामी से कोई व्यक्ति उनको नहीं छुड़ा सकता था। मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लेकिन वहां भी एक मेमने को मरना जरूरी था। और देखिए, ये मेमना यहां पर कहां है? वो मेमना अभी एक लाचार, और उस मैंजर यानी यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, कहां? चरनी में रखा हुआ है, छोटा सा बालक नहीं है वो, लेकिन आज वो स्वर्ग में सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में है। नंबर 1, वो स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप कितना उसको धन्यवाद करें प्रियो। मेरे और आपको हमें पापों के उस बंधन से आजाद करने के लिए वो मेमना बलिदान हो गया। यशायाह 53 अध्याय आप पढ़ना, उस मेमने के उस दर्द के बारे में लिखा है। कैसे उसको पकड़वा कर लोग ले जा रहे थे, कैसे उसको मार रहे थे, कैसे उसको उसके मुंह पर थूक रहे थे, कैसे उसके सिर में कांटों का ताश ठोक रहे थे। लेकिन इब्रानियों 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, उसने उस आनंद को जो उसके सामने धरा था, उसे सोचते हुए सारे दुखों को उसने सह लिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्यों उसकी आराधना करना है? आपको क्या लगता है, आप जब आराधना के लिए जाते हैं, आप तभी आराधना करेंगे जब आपका वहां का म्यूजिक सिस्टम अच्छा होगा, या वहां के गाने अच्छे होंगे, या वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा? नो 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 नो। आपको आराधना इसलिए करनी है क्योंकि आपको छुड़ाने वाला मेमना आपके लिए बलिदान हुआ, और वो बलिदान हुआ मेमना आज स्वर्ग में, मध्य में, सबके बीच में उपस्थित है। वो मेमना जो मारा गया था, लेकिन आज वो मेमना उस सिंहासन के पास खड़ा हुआ है। इसलिए हम उसकी आराधना करेंगे। एक, हम क्यों उसकी आराधना करें? क्योंकि वो कौन है? वो यहूदा गोत्र का सिंह है। हम उसकी क्यों आराधना करें? क्योंकि जब हम देखते हैं वो कहां है, और तब हम उसकी आराधना करते हैं। अब आप देखिएगा 8 वचन को जब आप पढ़ेंगे, 8 वचन में उसने एक और काम किया है। हम क्यों उसकी आराधना करें? क्यों उसकी आराधना करें? कि उसने क्या किया है। उसने जो किया है उसको जब हम स्मरण करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। 8 वचन को एक बार पढ़ लीजिए। जब उसने पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में बीड़ा और धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। या मैंने उस सोने के कटोरों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि ये परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं हैं। आज हो सकता है आप सोचते हो आपकी प्रार्थना उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना को अपने पास संभाल कर रखा है। वो भी कैसे रखा है? सोने के कटोरे में रखा है। यानी आपकी प्रार्थनाएं कीमती हैं। और उसने क्या किया? जब उसने वो पुस्तक अपने हाथ में ले ली,
यानी जो उसने किया था। क्या था पुस्तक हाथ में लेने का मतलब? अब परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वो मेमना जब उसने पुस्तक अपने हाथ में ली, उस परमेश्वर के हाथ से ली, इसका अर्थ है अब वो पुस्तक की सीलों को खोलेगा और एक एक मोहरें जब खुलेंगी, परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी। और देखिए, अब उसमें दो बातें हैं। एक, वो जो जय पाए हुए लोग हैं उनके लिए वो आनंद की बात है, लेकिन जिन्होंने जय नहीं पाया उनके लिए बड़ी दुख की बात है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लीजिए एक भीड़ खड़ी है और वहां पर एक चोर भी है उन भीड़ के बीच में। 10 लोग खड़े हैं या 10 लोग खड़े हैं, उनमें से एक चोर है और सामने से अचानक पुलिस की गाड़ी आती है और बाकी 9 लोगों को पता है इसने चोरी की है और इसको वास्तव में दंड मिलना चाहिए। तो पुलिस को देखकर दो प्रतिक्रियाएं वहां पर होंगी। जो चोर है ना, पुलिस को देखकर डरेगा, वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन बाकी जो 9 लोग हैं ना, वो पता है आनंदित होंगे। किस बात के लिए? कि इसने जो गलत किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। वो मेमना जब उस पुस्तक को ले रहा है तो देखिए क्या हुआ। जैसे ही उस पुस्तक को लिया तो वो चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और वो क्या करने लगे? नया गीत गाने लगे। स्टार्टेड सिंगिंग, वो आराधना करने लगे। कितना खूबसूरत चित्रण है, स्वर्ग में एक आराधना हो रही है। ओके, हम क्यों उसकी आराधना करें? नंबर 1, क्योंकि वो जो है उसके लिए उसकी आराधना करें, और जो वहां जहां वो है उसे जब हम याद करेंगे तब हम उसकी आराधना करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक बहुत अच्छे से इसका वर्णन करती है। इब्रानियों की पुस्तक में हमारा महायाजक जो यीशु मसीह है, और उसके बारे में लिखा है मल्कसिदेक की रीति पर हमारा महायाजक। क्योंकि मल्कसिदेक के बारे में एक ऐसा कैरेक्टर है जो बाइबल में है, जिसके बारे में यह भी नहीं पता कि उसका जन्म कब हुआ और यह भी नहीं पता उसकी मृत्यु कब हुई, यानी मृत्यु के बारे में भी नहीं लिखा है। और यीशु मसीह को मल्कसिदेक के साथ तुलना की गई है, क्योंकि मल्कसिदेक की मृत्यु नहीं हुई, इसलिए यीशु भी हमेशा के लिए जीवित है। और वो आज हमारे लिए कहां पर मध्यस्थता कर रहा है? उस सिंहासन के पास परमेश्वर के सामने बैठकर मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने पिछले दिनों पिछले कुछ दिनों पहले मैंने जब निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय से बताया था, वहां पर मूसा जब पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है, यह भी यीशु मसीह का एक चित्रण है। मूसा किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? जो तराई में इजरायली लोग युद्ध कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो आज हमारा यीशु उस सिंहासन के पास मेरे और आपके लिए याचना कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, इसलिए हमें उसकी आराधना करना है। और फिर उसकी आराधना करना है 11 से 14 तक वचन को जब हम पढ़ेंगे, जो उसके पास है, जब हम उसे याद करेंगे तो हम उसकी आराधना करेंगे। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, 11 से 14 तक वचन को पढ़िएगा। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राणियों ने गिरकर दंडवत किया। अब आप देखिए, ये उस आराधना का अंतिम पोर्शन चल रहा है। उस अंतिम भाग में आप देखेंगे कौन कौन आराधना कर रहा है। वहां जितने भी लोग हैं ना, सब आराधना कर रहे हैं। और यहां तक लिखा गया है, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और जो कुछ जो उसमें उनमें है, यह कहते हुए सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका, कौन है सिंहासन पर? परमेश्वर पिता। और उसका और मेमने का, मेमना कौन है? जो सिंहासन के साथ खड़ा हुआ है। मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे।
यानी एंटायर क्रिएशन, सारी सृष्टि मिलकर उस परमेश्वर की आराधना कर रही है। जब आप भजन संहिता पढ़ोगे वहां पर भी लिखा है, आकाश उसकी हस्तकला का वर्णन करता है। प्रेज द लॉर्ड, यानी क्रिएशन उसकी आराधना कर रहा है। तो सोचिए, इस सृष्टि की सबसे बेहतरीन जो सृष्टि है वो कौन है? वो मनुष्य है। यानी परमेश्वर ने जो सब कुछ बनाया उनमें सबसे सुंदर मनुष्य है। जब सारी सृष्टि उस परमेश्वर की आराधना करती है तो सृष्टि का जो सिरमौर है, जो मनुष्य है, वो उसकी कितनी आराधना करे। और उसकी आराधना करने का जो ये एक भाग जो हम देखते हैं, पता है क्यों वो आदर के योग्य है मेमना? क्योंकि उसने जो क्रूस पर किया है, वो जो महान कार्य उसने क्रूस पर परमेश्वर की महान इच्छा को पूरा करने के लिए किया है, वो उसे आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य बना देती है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब यीशु मसीह इस संसार में थे ना, जब यीशु मसीह इस संसार में आए थे, तो लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। वो एक साधारण से एक घर में बहुत गरीब बनकर, बहुत कमजोरी में वो पैदा हुए, और उनका जो डेथ था ना, उनका जो मृत्यु था, वो भी बहुत ही कमजोरी में ही हुआ। आप देखिए, मृत्यु में भी कोई उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। यहां तक कि अंतिम जो भोजन उन्होंने किया, उस अंतिम भोज में भी उनके पास एक घर नहीं था जहां पर वो अंतिम भोज को कर सके। कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए पतरस को कहा, जाके मछली पकड़ो। यानी आप यीशु मसीह के पूरे जीवन को अगर आप देखेंगे, जीवन में उनके पास कुछ भी नहीं था। ही वॉज ए वीक, ही वॉज ए पुअर। वो गरीब, एक कमजोर व्यक्ति बनकर इस संसार में रहे। परंतु जब आप उनकी मृत्यु के बाद उनके पुनरुत्थान को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, अब वो कमजोर नहीं, अब वो निर्बल नहीं, अब वो गरीब नहीं, लेकिन आज जो उनके पास है वो शायद किसी के पास भी नहीं। और ये चित्रण वहां का किया गया है। वो मेमना परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ है। सो व्हाट ही हैज, अब एक दो वचन पढ़िए। पहला कुरिन्ती 1 अध्याय उसका 24 वचन, और कोलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 वचन। ये 2 वचन पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्ती 1 का 24 और कोलोसियों 2 का 23। 1 का 24। हाँ जी। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। या ही इज द विजडम, यानी मसीह पता है कौन है? ही इज द विजडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की बुद्धि है जो इस पृथ्वी पर आई। इसलिए पौलुस पता है पहला कुरिन्ती में क्या बोल रहा है कि उस क्रूस को यहूदियों ने क्या समझ लिया? रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। वो परमेश्वर की बुद्धि को समझ नहीं पाए, परमेश्वर के ज्ञान को समझ नहीं पाए। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने कुछ मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। यानी गॉड, परमेश्वर ने अपनी विजडम को, अपनी बुद्धि को किसमें प्रकट किया? यीशु मसीह में प्रकट किया। उन्हें इस संसार में भेजा, मनुष्य बनाकर भेजा। लेकिन बुद्धिमान जो मनुष्य अपने आप में बनता था, उसने उस बुद्धि के यीशु को पहचाना नहीं। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका मखौल उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। परंतु कोलोसियों 2 के 3 में लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. किसमें? मसीह यीशु में। आज हमारे साथ अगर कोई बच्चे हैं जो स्कूल में है, कॉलेज में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, विजडम अगर आपको पाना है, आप जो विजडम का स्रोत है ना, उसके पास आ जाइए। कोलोसियों में पौलुस कहता है, he has all the treasure of wisdom and knowledge. उससे प्रार्थना कीजिए। और याकूब 1 में भी लिखा है, जिसमें बुद्धि की घटी हो वो प्रभु यीशु से प्रार्थना करे। क्योंकि वो विजडम है, वो परमेश्वर का विजडम है। लेकिन जब इस पृथ्वी पर वो थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो स्वर्ग में आए, आज देखिए सारा अधिकार उनके पास में है। आप फिलिपियों की पुस्तक जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, स्वर्ग में, पृथ्वी में
और अधोलोक में हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा। आप मेरे साथ एक बार फिलिपियों की पुस्तक निकाल लीजिए, उसका आई थिंक 2 अध्याय 9 और 10 वचन है। फिलिपियों की पुस्तक। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आप देखिए, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे 33.5 साल के जीवन में शायद कोई उनके सामने घुटने नहीं झुका है, बल्कि जो लोग थे वो तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। सांसारिक दृष्टि में देखें, वो एक गरीब थे, वो अच्छे गुरु थे, हाँ कुछ चेले उनके जरूर थे, लेकिन फरीसी और सदुकी और यहां तक कि वहां के जो रोमन एम्परर थे, उन्होंने कभी भी यीशु को महत्व नहीं दिया। परंतु देखिए, चूंकि उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन किया, इस संसार में तो उसके पास कुछ भी नहीं था, परंतु जब वो मृत्यु के बाद पुनरुत्थान को प्राप्त किए, अब देखिए क्या हुआ। चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अधोलोक हो, श्रेष्ठ नाम है। एक समय था जब यीशु के साथ अगर कोई कोरिलेट करे ना अपने आप को, वो शर्मिंदगी मानी जाती थी। लोग कहते थे अरे ये यीशु के चेले हैं। आप देखिए, आज भी ऐसी हालत है, आज भी ऐसे ही किया जा रहा है, आज भी मसीही लोगों को मजाक बनाकर रखा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जिसने मजाक उड़ाया था ना, वही एक दिन उसके सामने घुटने टिकाएंगे, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है जो इस संसार में किसी के पास नहीं। और जब हम इस बात को देखते हैं कि आज उसके पास क्या है, तो हम उसकी आराधना करना शुरू कर देंगे। तो अब आप देखिए, उस स्वर्ग की आराधना को देखिए, सारी कायनात उसकी आराधना कर रही है, एंजल्स उसकी आराधना कर रहे हैं, है ना, वो चारों प्राणी एंजल हैं, 2400 प्राचीन उसकी आराधना कर रहे हैं, यानी पुराना नियम और नया नियम के जो संत हैं वो उसकी आराधना कर रहे हैं, सृष्टि उसकी आराधना कर रही है, यहां तक कि क्रीचर, समुद्र के जंतु, वो भी उसकी आराधना कर रहे हैं। क्या उस स्वर्ग की आराधना को देखकर आपको भी आमीन बोलने का मन नहीं हो रहा? आप देखिए, वहां पर आमीन बोल रहे हैं ना, सब लोग कह रहे हैं आमीन, व्हाट ए वर्शिप। और वहां लिखा है करोड़ों लोग होंगे वहां पर। मैं आज आपको कहूं, हो सकता है आप अकेले आराधना कर रहे हो सकता है आपकी कलीसिया में बहुत थोड़े से लोग आराधना कर रहे हो, लेकिन याद रखना, आराधना करते रहिए, आराधना की आदत को छोड़िए मत, क्योंकि आप जहां आराधना करने जा रहे हैं ना, वहां पर आप करोड़ों के साथ मिलकर आराधना करने वाले हैं। अनन्यूमरेबल, वहां पर गिनती नहीं कर सकते ऐसे लोगों की संख्या होगी जहां पर आप आराधना करेंगे। आमीन। व्हाट अ वंडरफुल टाइम। आप आराधना के बारे में आप सोचिए, जब वहां आराधना के लिए आप जाएंगे ना, वहां पर 12 एल्डर्स होंगे पुराने नियम के। अब वो कौन कौन होंगे ये नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है मूसा होगा, अब्राहम होगा, याकूब होगा, इसहाक होगा, ये तो पक्का होंगे। एलिया भी होगा, एलिशा भी हो सकता है। ये जो 12 जो ग्रेट कैरेक्टर्स हैं जो पुराने नियम के, वो वहां पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे, यीशु मसीह की आराधना कर रहे होंगे। और नए नियम के जो 12 अपोस्टल हैं, मत्ती, मरकुस, याकूब, यूहन्ना, ये 12 लोग वहां पर होंगे। और आप देखना उन लोगों के साथ में ओल्ड टेस्टामेंट के कौन-कौन है? ओल्ड टेस्टमेंट के जो 12 ट्राइब्स जिनको बोला गया है, 12 गोत्र, जो याकूब के 12 गोत्र हैं, उन गोत्र के हिसाब से 12 लोग वहां से लिए हैं, और नए नियम के 12 अपोस्टल। आप सोचिए, आप उन लोगों के साथ आराधना करने वाले हैं। मैं अपनी भावना में कहूं, आप मान लीजिए आंख बंद करके आराधना कर रहे हैं, उस मेमने का आराधना कर रहे हैं, और आपने आंख खोल के जैसे ही साइड में देखा तो आपके साथ मूसा खड़ा है, वो भी उसी मेमने की आराधना कर रहा है। हाउ यू वुड फील? कैसा लगेगा आपको? आपके सामने कोई पास्टर नहीं होगा जो खड़ा होकर आपको आराधना के लिए लीड करे, लेकिन आपके सामने प्रभु यीशु मसीह होंगे जो आराधना करने में आप जिसकी आराधना कर रहे हैं। आज तो देख कर नहीं कर रहे हैं, इसलिए पौलुस पता है क्या कहता है? पौलुस कोरिन्थियों में कहता है, आज तो हमें धुंधला दिखाई देता है, जैसे दर्पण में होता है ना, धुंधला दिखाई देता है, लेकिन एक दिन हम आमने सामने देखेंगे। व्हाट अ ग्लोरियस वर्शिप दैट वुड बी।
तो प्रियो, ये 4 और 5 अध्याय हमें आराधना के लिए प्रेरित करते हैं। ये 4 और 5 अध्याय हमें ये बताते हैं कि स्वर्ग में हम आराधना करने जा रहे हैं। इसलिए जब हम वहां आराधना के लिए जा रहे हैं तो यहां आराधना करना मत रोकिए, नहीं तो पता है कैसे हो जाएगा। आप बहुत दिनों के बाद में पार्क में दौड़ने जाएंगे और आपको 100 मीटर दौड़ा दें तो मैं कहूंगा कुछ दिनों तक तो उठ ही नहीं पाएंगे, आपका सारा शरीर दर्द करेगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके दौड़ते रहेंगे तो आपको कभी भी दौड़ने के लिए बोलेंगे आप दौड़ लेंगे। आप आराधना करते रहिए, क्योंकि नहीं पता हमें कब यीशु मसीह का आगमन हो और कब हम 24 आवर्स की आराधना में हम चले जाएं। तो आज जिनको आराधना बुरी लग रही है, आज जिनको आराधना में मन नहीं लगता है, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं वो स्वर्ग जाने का विचार त्याग दें, वो यहीं रहने की इच्छा करें, क्योंकि वहां पर आराधना ही होने वाली है। इसलिए आराधना कीजिए, वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप जीसस क्राइस्ट। ओके, सो अब हम 6 अध्याय में आ जाते हैं। 6 अध्याय नया इतिहास शुरू कर रहा है। एक परमेश्वर के उस अद्भुत कार्यों की प्रकटीकरण इस अध्याय में हो रहा है। जब आप 6 अध्याय को पढ़ेंगे परमेश्वर का प्रकोप प्रकट हो रहा है, और 4 और 5 अध्याय को पढ़ेंगे वहां पर परमेश्वर की आराधना हो रही है। तो आपको लगेगा यार ये आराधना और परमेश्वर का जजमेंट ये दोनों एक ही साथ चलेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल एक साथ चलेंगे। कलीसिया ऊपर आराधना कर रही होगी और नीचे परमेश्वर का प्रकोप आ रहा होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो पाप को भी जज करेगा और परमेश्वर के लोगों का सम्मान भी करेगा। परमेश्वर के लोग कौन हैं? जिन्होंने उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। मैंने आपको पहले ही बताया, दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 27 वचन पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि इज़राइल के साथ में एक संधि की जाएगी। अभी आज जिस तरह के हालात आप इज़राइल में देख रहे हैं, जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, कितने देशों से 50-60 देशों से वो गिरा हुआ है, हमेशा युद्ध में संलग्न है। कभी हूती उस पर आक्रमण करते हैं, ईरान आक्रमण करता है, कभी इराक आक्रमण करता है। तो अब पता है आने वाले समय में क्या होगा, ये जो हम इसके आधार पर समझ सकते हैं। एक बड़ा नेता खड़ा होगा, और एक बड़ा नेता खड़ा होगा और वो इज़राइल के साथ एक संधि करेगा, इज़राइल के साथ वाचा बांधेगा, और वो बोलेगा कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। आज की डेट में अगर आप कहें तो अमेरिका कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। अमेरिका इज़राइल का प्रोटेक्टर है एक तरह से। आप देखिएगा हर बात में अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमेरिका होगा। हाँ, एक ऐसी ताकत जो पूरे विश्व में एक ताकतवर संस्था होगी, वो इज़राइल के साथ संधि करेगी और वो कहेगी कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन 3.5 साल के बाद में वो उस बात को भूल जाएगा। दानियल 9 के 27 में अभी हमने पढ़ा था ना कि पहले वो वाचा बांधेगा, परंतु 3.5 साल के बीतने के बाद अन्न बलि और मेल बलि को मंदिर में से बंद कर देगा। उसके बाद घृणित वस्तुएं वहां पर प्रकट की जाएंगी, यानी एक परसिक्यूशन वहां पर इज़राइल के ऊपर प्रकट होगा। तो देख लेना, इज़राइल आने वाले समय में जब यीशु मसीह का आगमन होने के बाद कलीसिया जब उठाई जाएगी, उसके बाद इज़राइल एक बहुत बड़ी त्रासदी के बीच में से गुजरेगा। परंतु परमेश्वर का वायदा है इज़राइल के ऊपर, इज़राइल कभी नष्ट नहीं होगा, परंतु परमेश्वर उसे रिस्टोर करेगा, परमेश्वर उसको पुनर्स्थापित करेगा। 3 घटनाक्रम हमने देख लिए, 3 भाग। वो जो 7 साल का पीरियड है उसको 3 भागों में बांटा गया। 6 से 9 तक पहला भाग 3.5 साल, 10 अध्याय से 14 अध्याय तक मिडिल पीरियड जहां पर बीच की घटनाएं होंगी, और 15 अध्याय से 19 अध्याय तक अंत के 3.5 साल। तो पहले 3.5 साल को क्लेश कहा गया है और अंत के 3.5 साल को महाक्लेश कहा गया, क्योंकि वो पीड़ाएं बहुत अधिक होंगी। जब हम इस 14 एक्शन फील्ड अध्याय है, एक्शन ही एक्शन है इसमें। ये तक हमें एनकरेज करने के लिए लिखी गई है, हमें प्रोत्साहन देने के लिए लिखी गई है। डरना किसको है? वो जो एक जिसने चोरी की थी, मैंने अभी बताया ना आपको,
एक जिसने चोरी की थी वो पुलिस को देखकर डरेगा, लेकिन जो 9 हैं वो, उनको डरने की क्या जरूरत है पुलिस से? प्रियो, अगर आपने उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अगर आप उस प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी में कुछ भी हो जाए, चाहे थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एक प्रॉमिस ने संभाल कर रखा है। क्या है वो प्रॉमिस? जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, और यदि वो मर भी जाए तो हमेशा के लिए फिर से जीवित हो जाएगा। यूहन्ना 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को ये बात कही, यदि तू मुझ पर विश्वास करे तो कभी ना मरेगी। वो लाजर के बारे में कहा, तो लाजर का जो मृत्यु के बाद जिलाना, वो उसका एक प्रकटीकरण है कि जीवन और मृत्यु का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। सो ये अध्याय, इनको जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे अभी कोई काला घोड़ा आ रहा है, कोई सफेद घोड़ा आ रहा है, कोई पीला घोड़ा आ रहा है, और आप ये पीला, काला, सफेद, बड़े सिर वाले जानवर आ रहे हैं, उसके 4 सिर हैं, 7 सिर हैं, ये सब देख के आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपको लगता है अरे बंद करो यार, क्या फिक्शन है ये। इसलिए हम इस पुस्तक को पढ़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम विश्वासियों के लिए ये पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पुस्तक हमें भविष्य की आशा देती है, ये पुस्तक हमें ग्लोरियस होप देती है, और ये पुस्तक हमें बताती है आज चाहे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन एक दिन आएगा जब मसीह सब कुछ अच्छा कर देंगे। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ अच्छा होगा। सो ये एक एनकरेजमेंट की पुस्तक, ये पुस्तक वो है जहां पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उन पापियों के लिए जिन्होंने उसका विरोध किया था, उनको जज करेगा, उनका न्याय करेगा। यानी न्याय क्या है? आप देखिए, पापियों का न्याय क्या होगा? उनको दंड मिलेगा, और दंड क्या है? अनंत काल की अग्नि, अनंत काल की आग, जिसको हम नरक बोलते हैं। परंतु साथ ही साथ जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको वो क्या करेगा? प्रमाणित करेगा, उनको उठाएगा। सो अब कठिनाई ये है कि चर्च को नहीं मालूम, मुझे और आपको नहीं मालूम यीशु मसीह कब आएंगे। हम बहुत समय से यही सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, हमको नहीं मालूम। और हर जनरेशन, हर पीढ़ी उस यीशु के आगमन का इंतजार कर रही है। तो इसलिए जब इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आप ये मत सोचिए ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो उस समय जीवित होंगे, परंतु ये पुस्तक हर पीढ़ी के लिए है, और हर पीढ़ी इस बात से प्रोत्साहन पाए कि मेरा यीशु बहुत शीघ्र आने वाला है। यहां आज जो भी आप देख रहे हैं ना, आज जो भी संसार में जो कुरीतियां देख रहे हैं, उन सब का अंत करने के लिए वो बहुत जल्दी आ रहा है। और जब इस बात को आप पढ़ेंगे आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, ये हर पीढ़ी के लिए है। कुछ वचन पढ़िए, 13 अध्याय उसका 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 13 का 9, 13 का 9। जल्दी से। जिसके कान हो वो सुने। जिसके कान हो वो सुने। ये नहीं लिखा है कौन सी पीढ़ी में, जिसके भी कान हो वो सुन ले। 16 अध्याय 15 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है। ये जागता रहना हर पीढ़ी के लिए है, वो मेरे लिए और आपके लिए भी है। जागते रहो और अपने वस्त्र की चौकसी करते रहे कि वो नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। 22 अध्याय भी निकालिए एक बार, उसका 7 वचन पढ़िएगा, 22 का 7। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। और उसी 22 अध्याय के 18 से 20 वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मैं हरेक को जो इस उस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूं, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। आप देखिए, ये हर पीढ़ी को ये इंतजार करना है कि मेरा मसीह आने वाला है। सो इस जब आप अब आगे पढ़ना शुरू करेंगे ना, बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए।
ये जब घोड़ा लिखा है तो आप ये मत सोचना वो कोई घोड़ा होगा, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है हमें। सिंबल्स पता है क्यों यूज किए हैं? सिंबल्स जो हैं अपने अर्थ को कभी खोते नहीं है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। आज जो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति है, मारुति सुजुकी, है ना। तो मारुति सुजुकी का लोगो देखने से ही समझ में आ जाता है ये मारुति सुजुकी है। अब मारुति सुजुकी, मान लीजिए एक मॉडल को हमारे सामने रख दे कि एक मॉडल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मॉडल कितने साल चलेगा। हर मॉडल 8-10 साल के बाद में चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो लोगो है ना वो हमेशा एक ही रहता है। आपको समझ में आया? जो सिंबल है ना वो कभी अपना अर्थ खोते नहीं है, वो सिंबल हमेशा से सिंबल रहेगा। इसलिए बहुत सारे सिंबल्स को इसलिए इस्तेमाल किया है कि उनकी जो मीनिंग है वो हमेशा बने रहेंगे। और आप एक और उदाहरण मैं आपको दूं, आपको बेबीलोन शब्द बहुत ज्यादा सुनाई देगा। बेबीलोन, तो बेबीलोन शब्द एक्चुअली उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, मसीह विरोध के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये बेबीलोन का उत्पत्ति 10 अध्याय के बाद 11 अध्याय में हुआ है। बेबीलोन में ही उन्होंने टावर बनाया था, सबसे ऊंचा टावर। तो लिखा गया है कि हर एक बुराई की जो उद्भव है, बेबीलोन जो पाप की नगरी है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई है, बेबीलोन से। और बेबीलोन कौन है? उस मसीह का विरोध करने वाला है। अब आप देखिए 18 अध्याय 4 वचन को पढ़ लीजिए, बस मैं खत्म करने वाला हूं। 18 अध्याय उसका 4 वचन, 18 का 4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल जाओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। उसमें से निकल जाओ, किसमें से? उस बेबीलोन में से निकल जाओ जिसमें तुम उसके भागी ना हो। अगर आप जरमिया की पुस्तक, हाँ और पढ़ो अनीता से। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। हाँ, एक विपत्ति बेबीलोन के ऊपर आने वाली है। हम जब पढ़ेंगे तो कहेंगे बेबीलोन, वहां पर लिखा है बेबीलोन नाश हो गया, बेबीलोन नाश हो गया। हम पढ़ते जाएंगे ना, जब लास्ट के 3.5 साल चलेंगे ना, तब शैतान को जब बांधेंगे उससे पहले बेबीलोन खत्म हो जाए, यानी पाप खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको जरमिया 50 अध्याय और 51 अध्याय के साथ, अभी मत पढ़िएगा, आप बाद में पढ़ना। वो जो बेबीलोन है, जो पाप की नगरी है, जरमिया 50 और 51 को आप पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा ये बेबीलोन किसको रिप्रेजेंट किया गया है, किसको बताया गया है। राइट? सो अब हम कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम 6 अध्याय में प्रवेश करेंगे और हम उन सीलों को जो मसीह खोल रहा है एक एक कर कर देखेंगे। 6 अध्याय का एक वचन में पढ़ लेता हूं। और मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक के गर्ज का सा शब्द सुनाई दिया। अभी आ जो शब्द है ना, ये प्रकोप की शुरुआत कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे एक श्वेत घोड़ा आ रहा है। सफेद चिन्ह हमेशा शांति का प्रतीक माना जाता है ना। तो शांति का प्रतीक के रूप में ये घोड़ा आ रहा है। जब लोग उसे देखेंगे तो लगेगा कि बड़ा शांति आने वाली है, लेकिन वास्तव में होगा इसका बिल्कुल उल्टा। ये वो 3.5 साल का समय है जब वो सफेद घोड़ा शांतिदायक रूप में आकर इजराइल के साथ एक संधि करेगा और इजराइल के साथ खड़ा होगा और लोगों को लगेगा कि इजराइल सुरक्षित है। लेकिन 3.5 साल के बाद वो श्वेत घोड़ा अपनी सारी बातें भूल जाएगा। ये एंटी क्राइस्ट को दर्शा रहा है। लेकिन आप इन सारे कष्टों में एक चीज देखिएगा, एक शब्द क्या है? कहां से आया ये शब्द? कहां की घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं? स्वर्ग की घटनाओं को देख रहे हैं। यानी परमेश्वर का प्रकोप जब इस पृथ्वी पर आएगा, उसमें परमेश्वर का एक्सेप्टेंस होगा। वो जब कहेगा ना आ, तभी होगा। ये 4 प्राणी कौन है? वो स्वर्गदूत हैं जो उसके साथ खड़े हैं। तो परमेश्वर के बिना कहे तो वो आ नहीं बोलेंगे। यानी स्वर्ग से जो आवाज आई आ, यानी परमेश्वर का जो दंड इस पृथ्वी पर आएगा, वो भी कब आएगा? जब परमेश्वर उसे अनुमति देगा। When God approve and permits that, right? So हम उसको देखेंगे कि कैसे वो सील्स एक एक करके खुलेंगी और
उन एक एक के खुलने के साथ ही क्या होगा। और मुझे लगता है आप लोग अब एक्साइटेड होंगे बिल्कुल कि वो क्या होने वाला है अभी। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि एक एक सील खुलने के बाद क्या होगा। और ये वो घटनाएं हैं प्रियो जो होने वाली हैं। बाइबल वो पुस्तक है जिसमें 70% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, अभी 30% बाकी है। यीशु मसीह के प्रथम आगमन की सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है 100%। तो दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां जो अभी हैं वो भी निश्चित रूप से पूरी होंगी। उसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? क्या है उसका कारण? आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन इसका वचन कभी नहीं टलेगा। सो आप लोग बिल्कुल चिंतित ना, आप बस एक चीज का ख्याल रखें, आप उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें। और मैं आज आपको फिर से प्रोत्साहन देता हूं। आज हमें इतने सारे लोग, हम लोग इस बात को सुन रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपने अभी तक उस यीशु को ग्रहण नहीं किया है, आप हो सकता है बहुत अच्छे मसीही परिवार में पैदा हुए हो सकता है आप कलीसिया के बड़े अंग हो, आप बड़े बड़े कामों को वहां करते हो, लेकिन ये सब चीजें आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएंगी। अगर आपको वहां जाना है, आप एक ही मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास नहीं जा सकता। आंखों को बंद कीजिए, 1 मिनट प्रार्थना करें। और आज अगर कोई भी ऐसा निर्णय ले कि हाँ प्रभु, मुझे आप के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश करना है, मुझे आप अपनी संतान बना लीजिए, उस प्रभु यीशु को मैं अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूं, तो आप अपने स्थान पर जहां आप बैठे हैं, आप प्रार्थना कीजिए। आपको लगेगा कि ये पास्टर्स लोग ये हमेशा ही ऐसे बोलते हैं, ये तो इनका काम है ये बोलना। प्रियो, ये काम नहीं है, ये परमेश्वर ने उत्तरदायी तो हमें दिया है कि इसको हम आपके सामने रखें। और वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको स्वीकार करते हैं या उसे अस्वीकार करते हैं। एक दिन आएगा जब इस बात की घोषणा होगी कि मैं तुम्हारे पास आया था लेकिन तुमने मुझे ध्यान नहीं दिया। आज वो वचन आपसे प्रभु बात करने पाए। और हमारे बीच में मुझे मालूम है कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक उस प्रभु को ग्रहण नहीं किया। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा उनके मनों को खोले और वो अपनी धार्मिकता से हटकर उस प्रभु यीशु की धार्मिकता पर विश्वास करें और उस क्रूस पर लटकाए हुए यीशु को अपने जीवन में स्थान दें और उस मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, आज हमारे साथ में रघुवीर ब्रदर हैं क्या? रघुवीर जी, आप अगर प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना कीजिए। रघुवीर सिंह जी।